हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिंग चैप्टर को। तो आइए समझते हैं लिंग होता क्या है। तो दोस्तों लिंग क्या होता है उसको समझिएगा कि संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों लिंग का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। चिन्ह या पहचान। लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या संख्यावाची होने का बोध करता है। लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। लिंग के भेद कितने हैं दोस्तों? तो लिंग के भेद आपके हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं उसको देखिएगा। पहला आपका है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे देखिएगा कुम्हार घड़ी बना रहा है, कुम्हार घड़ी बना रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, नाई बाल काट रहा है, लेखक लिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर घोड़ा, कुम्हार और नाई और लेखक, यहाँ ये सब क्या है? ये सभी पुरुष जाति के हैं। ये सब पुरुष जाति के हैं। पुरुष जाति को बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति को बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है? तो स्त्रीलिंग होता है दोस्तों कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं। तो स्त्रीलिंग में देखिएगा दोस्तों, जुलाही सूत काट रही है, हथिनी नहा रही है, मुर्गी दाना चुग रही है, गायिका गाना गा रही है। दोस्तों यहाँ पर जुलाहिन, मुर्गी, हथिनी तथा गायिका शब्द स्त्री जाति के होने का बोध करा रहे हैं। अतः स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और देखिएगा प्राणीवाचक शब्द। प्राणीवाचक शब्द यह क्या है दोस्तों? तो प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण अत्यंत सरल है। जो पुरुष जाति के हो तो पुल्लिंग तथा स्त्री जाति के हो तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को पढ़ते ही उनके लिंग का पता चला जाता है। दोस्तों ऐसे शब्दों को पढ़ते ही उनके लिंग का पता चल जाता है। इनमें भी दो प्रकार के शब्द आते हैं। इनमें दो प्रकार के शब्द आते हैं। पहला है आपका जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के। पहला है आपका जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के। दूसरा है आपका ऐसे शब्द
जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, परंतु उनका प्रयोग नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग में होता है। इसको समझिएगा। जैसे उदाहरण देखिएगा, नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग क्या है दोस्तों? तो नित्य पुल्लिंग आपका है मच्छर, भेड़िया, चीता, खरगोश, गैंडा, कछुआ, बिच्छू, उल्लू, तोता, खटमल आदि। यह दोस्तों क्या है? आपके नित्य पुल्लिंग शब्द है। और देखिएगा नित्य स्त्रीलिंग क्या है? मक्खी, छिपकली, मछली, मैना, तितली, जू, गिलहरी, चील, कोयल आदि। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जू। जू क्या होता है आप सभी को पता होगा। मक्खी, ये सब शब्द क्या है? ये सब आपके नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जू कौन सा शब्द है? तो दोस्तों जू आपका नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। इन शब्दों के लिंग परिवर्तन के लिए इन शब्दों से पहले इन शब्दों के लिंग परिवर्तन के लिए इन शब्दों से पहले नर या मादा लगा दिया जाता है। जैसे देखिएगा नर खरगोश, मादा खरगोश। नर खरगोश दोस्तों क्या है? तो आपका हो गया पुल्लिंग, और मादा खरगोश क्या है? तो आपका हो गया स्त्रीलिंग। और देखिएगा पदवाची शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे है उसको देखिएगा। डॉक्टर, मंत्री, सभापति, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, चाहे पदवाची पुरुष हो या स्त्री। इनके साथ आई क्रिया से ही इनके लिंग का निर्धारण होता है। जैसे देखिएगा डॉक्टर आए हैं, यह क्या है? पुल्लिंग है। प्रधानमंत्री आए हैं, पुल्लिंग है। डॉक्टर आई हैं, यह क्या दोस्तों? स्त्रीलिंग है। प्रधानमंत्री बैठी हैं, यह क्या है? स्त्रीलिंग। और देखिएगा समानार्थक शब्दों का लिंग निर्धारण। समानार्थक शब्दों का लिंग निर्धारण। एक ही वस्तु के समानार्थक शब्द अलग अलग लिंग में हो सकते हैं। एक ही वस्तु के समानार्थक शब्द अलग अलग लिंग में हो सकते हैं। जैसे देखिएगा शरीर। शरीर क्या है दोस्तों? शरीर पुल्लिंग शब्द है। काया, काया दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। छाता, छाता पुल्लिंग शब्द है। छतरी, छतरी स्त्रीलिंग शब्द है। पत्र, पत्र दोस्तों पुल्लिंग है। चिट्ठी, चिट्ठी स्त्रीलिंग है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि काया कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे काया स्त्रीलिंग है। और देखिएगा दोस्तों, और आपका है अप्राणिवाचक शब्द। अप्राणिवाचक शब्द क्या होते हैं? तो अप्राणिवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग जानने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। इनके लिंग की पहचान इनके साथ लगने वाली क्रिया, विशेषण शब्द, शब्दकोश, वाक्य प्रयोग तथा व्यवहार के द्वारा ही की जा सकती है। जैसे देखिएगा कुर्ता अच्छा है, आम रखा है, साड़ी अच्छी है, लीची रखी है। यहाँ विशेषण शब्दों से कुर्ता और साड़ी का तथा क्रिया शब्दों से आम और लीची के लिंग का पता चल रहा है। और देखिएगा कि अप्राणिवाचक पुल्लिंग शब्द।
कौन कौन से होते हैं उनको देखिएगा। पहला है आपका देशों के नाम। देशों के नाम दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। भारत, चीन, जापान, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड आदि। दोस्तों श्रीलंका जो है आपका स्त्रीलिंग है। श्रीलंका स्त्रीलिंग है। दोस्तों यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। क्यों? क्योंकि आप लोग तो ध्यान देंगे ही नहीं, है ना। यहाँ पे बताया गया देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं और एग्जाम में आ गया श्रीलंका, तो आप लोग पुल्लिंग मार के चले आएंगे सही टिक करके पुल्लिंग को। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको गलत नहीं करना है। श्रीलंका जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम दोस्तों पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से नाम है उसको देखा है। जैसे आम हो गया, नीम, जामुन, बरगद, पीपल, अशोक, सागौन आदि। लेकिन दोस्तों इमली जो है ना, इमली तो आप लोग बहुत खाते हैं ना, इमली जो है स्त्रीलिंग शब्द है। और देखिएगा समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, काला सागर आदि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली आदि। फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आम, केला, अमरूद, सेब, संतरा आदि। लीची और नाशपाती दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं। जो जो दोस्तों स्त्रीलिंग है यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अनाजों के नाम दोस्तों पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से हैं उसको देखिएगा। गेहूं, चना, चावल, बाजरा, तिल आदि। और ज्वार, मक्का, अरहर, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द है। ज्वार, मक्का, अरहर स्त्रीलिंग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। लोहा, सोना, तांबा आदि। लेकिन चांदी क्या है? चांदी दोस्तों स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है? चांदी स्त्रीलिंग है। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मार्च, अप्रैल, जून, अक्टूबर आदि। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई स्त्रीलिंग है। और देखिएगा और क्या दोस्तों कि दिनों के नाम दोस्तों पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आदि। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पैर, हाथ, सिर, पेट, कान आदि। लेकिन जीभ, गर्दन, नाक, जांघ स्त्रीलिंग होते हैं दोस्तों। ग्रहों, नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब क्या दोस्तों पुल्लिंग है। लेकिन पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है, इस बात को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहिएगा आप लोग, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पृथ्वी जो है कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो दोस्तों स्त्रीलिंग इसका सही जवाब है। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे नीलम, पन्ना, पुखराज आदि। लेकिन मणि जो है, मणि आपका स्त्रीलिंग है। द्रव पदार्थों के नाम पानी, दूध, तेल, घी, पेट्रोल आदि। लेकिन चाय, कॉफी, लस्सी आपके स्त्रीलिंग है। वर्णमाला के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ, क, च, त, प आदि। आव, त्व, पा, ना, य, आवा, पन प्रत्ययों वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। इस बात को फिर से समझिएगा। आव, त्व, पा, ना, य, आवा, पन प्रत्ययों वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे बहाव, महत्व, बुढ़ापा, हंसना, शिष्य, मनुष्य, चढ़ावा, बचपन आदि। और देखिएगा और आपका है दोस्तों कि समय,
विभाग के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे वर्ष, महीना, घंटा, दोपहर आदि। लेकिन संध्या और रात ये दोस्तों स्त्रीलिंग है। संध्या और रात स्त्रीलिंग है। और देखिएगा नेक्स्ट है आपका अपराधीवाचक स्त्रीलिंग शब्द। अपराधीवाचक स्त्रीलिंग शब्द इसमें आपका पहला है नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, सांभर झील, डल झील, बालकस झील आदि। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी आदि। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी, फारसी, रोमन, गुरुमुखी आदि। भारतीय तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीय, पंचमी, पूर्णिमा आदि। खाद्य पदार्थों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, रोटी, दाल, पूरी, कचौड़ी, खीर आदि। वस्त्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, कमीज, साड़ी, धोती, पतलून आदि। लेकिन कुर्ता पुल्लिंग है। कुर्ता जो है ना वो पुल्लिंग शब्द है। और देखिएगा और है आपका आकारांत, इकारांत और इकारांत, उकारांत वाले शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत, इकारांत और इकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। फिर से देखेगा आकारांत और इकारांत है, इकारांत और इकारांत और उकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आकारांत में क्या है? दया, प्रार्थना, करुणा, माया, सभा, लता, परीक्षा, आत्मा, हिंसा, क्रीड़ा, ध्वजा, क्रिया, माला, ममता आदि। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आपके स्त्रीलिंग है। इकारांत, इकारांत में क्या है? जैसे मति, शक्ति, जाति, संधि, अग्नि, समिति, समिति आदि। और रवि और कवि ये क्या है? ये आपके पुल्लिंग है। रवि और कवि ये आपके पुल्लिंग है। इकारांत में देखिएगा, इकारांत में आपका नदी, चिट्ठी, अमीरी और गरीबी आदि। उकारांत में मधु, मृत्यु, ऋतु, वस्तु आदि। यह क्या है? तो दोस्तों यह आपके हैं स्त्रीलिंग शब्द। और देखिएगा और आपका है आवट, आहट, इया, ता, इमा, आस आदि के अंत वाले शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आवट, आवट ये सब क्या दोस्तों? प्रत्यय है ये सब, है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे आवट को जब जोड़ेंगे प्रत्यय लगाएंगे, सजावट, मिलावट, रुकावट आदि। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। आवट, आवट को देखिएगा जैसे घबराहट, गड़गड़ाहट, मुस्कुराहट, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है ना। मुस्कुराहट आपका स्त्रीलिंग शब्द है, आप लोग बहुत मुस्कुराते हैं। हाँ। इया, इया क्या है? जैसे लुटिया, चूहिया, कुटिया आदि। ता, ता को देखिएगा जैसे ममता, एकता, सुंदरता आदि। इमा प्रत्यय को देखिएगा कालिमा, लालिमा, नीलिमा आदि। आस, प्यास, भड़ास, मिठास आदि। ये सब शब्द जो है ये सब आपके स्त्रीलिंग है। और ये जो आवट है, आहट है, इया है, ता, इमा, आस, ये सब क्या दोस्तों? ये सब आपके प्रत्यय हैं। ठीक है ना। और देखिएगा और आपका है कि शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नाभि, उंगली, पलक, आंख, नाक, जीभ, कमर, छाती आदि। प्राणियों के समुदाय समूह का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कक्षा, सेना, सेना, सभा, संसद, कमेटी, सरकार, भीड़, टोली, परिषद आदि। ये सब शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं। और देखिएगा
अरबी, फारसी के वे शब्द जिनके अंत में त, स, आ, ह होता है, ये क्या होते हैं? तो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे त इज्जत, अदालत, रिश्वत, नफरत, दौलत, ताकत, ये क्या है? तो ये आपके स्त्रीलिंग शब्द है। स को देखेगा कोशिश, मालिश, सिफारिश, कशिश, साजिश आदि। आ क्या है? जैसे दवा, दुआ, दगा, मजा आदि। ज को देखेगा सुबह, सुलह, जगह, राह, निगाह आदि। ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब आगे देखिएगा पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना। जैसे पुल्लिंग शब्द है तो उससे हम स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाएंगे उसको देखिए। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ को आ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ को आ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे छात्र है, छात्र क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग बनाना है तो आ लगाएंगे, जब लगाएंगे आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा? छात्रा हो जाएगा, ठीक है ना। वृद्ध है, वृद्ध का क्या हो जाएगा? वृद्धा हो जाएगा, ठीक है। और शिष्य है, शिष्य का क्या हो जाएगा? शिष्या हो जाएगा। पुल्लिंग में आपका भवदी है, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? भवदिया हो जाएगा। पुल्लिंग अनुज है, स्त्रीलिंग अनुजा हो जाएगा। पुल्लिंग सदस्य है और स्त्रीलिंग सदस्या हो जाएगा। पुल्लिंग में आपका सूत है, स्त्रीलिंग में सूता हो जाएगा। पुल्लिंग में आचार्य है और स्त्रीलिंग में आचार्य हो जाएगा। इस पुल्लिंग में महोदय और स्त्रीलिंग में महोदया। और देखिएगा दूसरा नोट पॉइंट है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ या आ को ई करके, अ या आ को ई करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे रस्सा है, रस्सा से क्या हो जाएगा? रस्सी। पहाड़ से पहाड़ी, मोटा से मोटी, नाना से नानी, तरुड़ से तरुड़ी, दादा से दादी, मामा से मामी, मौसा से मौसी, पोता से पोती। ये सब क्या दोस्तों? ये सब पुल्लिंग से देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग परिवर्तन हो रहा है ना। तो हमने नियम क्या बताया कि अ या आ को ई में परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। और तीसरा नोट पॉइंट देखेगा, तीसरा क्या दोस्तों? तो कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत के, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत के आ को इया करके, आ को इया करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे बेटा है, बेटा का क्या हो जाएगा? बिटिया हो जाएगा। बूढ़ा है, बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बुढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। बछड़ा है, बछड़ा का बछिया हो जाएगा। चिड़ा है, चिड़ा का चिड़िया हो जाएगा। चिड़िया देखिए यह प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम कि चिड़िया कौन सा शब्द है? तो दोस्तों चिड़िया आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पुल्लिंग देखेगा मुन्ना, मुन्ना का क्या हो जाएगा? मुनिया, है ना। डिब्बा, डिब्बा का क्या हो जाएगा? डिबिया। डिबिया तो दोस्तों आपके एग्जाम में आया था, डिब्बा और डिबिया दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। डिब्बा जो है पुल्लिंग शब्द है और डिबिया जो है ना, डिबिया आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। डिब्बा पुल्लिंग है और डिबिया जो है स्त्रीलिंग है। और आपका चौथा नोट पॉइंट देखेगा, चौथा क्या दोस्तों? तो आपका है व्यवसाय सूचक, व्यवसाय सूचक तथा जाति सूचक पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर को इन तथा आइन करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। व्यवसाय सूचक तथा जाति सूचक पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर को इन तथा आइन करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे माली है, माली दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मालिन हो जाएगा। ग्वाला है तो ग्वाला का क्या हो जाएगा? ग्वालिन हो जाएगा। सुनार, सुनार क्या हो जाएगा? सुनारिन हो जाएगा। लाला, लाला का ललाइन। फिर उसके बाद क्या है? जुलाहा, जुलाहा क्या है? जुलाहिन। पंडित, पंडित का हो जाएगा? पंडिताइन।
ठाकुर का ठकुराइन, गुरु का गुरुआइन, हलवाई का क्या हो जाएगा, हलवाइन, हलवाई का क्या हो जाएगा, हलवाइन। ठीक है ना। नोट एक बार फिर से देखेगा कि व्यवसाय सूचक तथा जाति सूचक पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर को इन तथा आइन करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिएगा पांचवा नोट पॉइंट क्या है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे चालक, चालक दोस्तों आपका पुल्लिंग शब्द है ना, तो जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चालिका। लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, धावक धाविका, सेवक सेविका, है ना। परिचायक परिचायिका, नायक नायिका। दोस्तों नायक का क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा गया था। नायक कौन सा शब्द है दोस्तों, तो नायक आपका है पुल्लिंग है, और नायिका जो है, नायिका आपका स्त्रीलिंग है। गायक का क्या हो जाएगा, गायिका, है ना। और देखिएगा छठा आपका नोट पॉइंट है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे सिंह है, सिंह क्या हो जाएगा, सिंघनी। ऊंट है, ऊंट का क्या हो जाएगा, ऊंटनी। भील है, भील का क्या हो जाएगा, भीलनी। मोर है, मोर का क्या हो जाएगा, मोदनी। रिछ है, रिछ का क्या हो जाएगा, रिछनी। मजदूर, मजदूर का क्या हो जाएगा, मजदूरनी। मजदूरनी क्या है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है आपका कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आन के स्थान पर अति करके तथा वान को वती करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आन के स्थान पर अति करके तथा वान के स्थान पर वती करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे देखेगा श्रीमान, श्रीमान क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, श्रीमती। धनवान का धनवती, रूपवान का रूपवती, बलवान का बलवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, पुत्रवान का पुत्रवती। पुल्लिंग क्या हो जाएगा, भगवान, भगवान पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग में क्या होगा, भगवती। गुणवान गुणवती, भाग्यवान भाग्यवती। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखेगा, नेक्स्ट है आपका कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे देवर, देवर क्या है, पुल्लिंग है, देवर क्या हो जाएगा, देवरानी, देवरानी। सेठ का सेठानी। रुद्र का रुद्राणी। नौकर का क्या हो जाएगा, नौकरानी। इंद्र का इंद्राणी। छत्री का छत्राड़ी, छत्राड़ी। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखेगा, कुछ पुल्लिंग शब्दों में ई के स्थान पर इनी करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों में ई के स्थान पर इनी करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे तपस्वी, तपस्वी का क्या हो जाएगा, तपस्विनी। ठीक है ना। सन्यासी, सन्यासी क्या हो जाएगा, सन्यासिनी। परोपकारी, परोपकारी का परोपकारिणी। योगी का योगिनी। स्वामी का स्वामिनी। रोगी का रोगिणी। हितकारी का हितकारिणी। हाथी का हथिनी। आज्ञाकारी का आज्ञाकारिणी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुछ अन्य शब्द जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह बदल जाते हैं। कुछ अन्य शब्द जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे पुल्लिंग में आपका पिता है तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, माता होगा। पुल्लिंग में आपका नंदोई है तो स्त्रीलिंग में ननद। पुल्लिंग वर, स्त्रीलिंग वधू। पुल्लिंग पुत्र और स्त्रीलिंग पुत्री। फूफा क्या है, फूफा आपका पुल्लिंग है। बुआ, बुआ स्त्रीलिंग है। ताऊ, ताऊ क्या है, पुल्लिंग है, और ताई स्त्रीलिंग है। ठीक है। खरगोश पुल्लिंग है
और मादा खरगोश क्या है, स्त्रीलिंग है ना। बिलाव, बिलाव क्या है, पुल्लिंग है, और बिल्ली क्या है, स्त्रीलिंग है। मर्द, मर्द पुल्लिंग है और औरत स्त्रीलिंग है। युवा पुल्लिंग है, युवती जो है स्त्रीलिंग है। पति पुल्लिंग है, पत्नी स्त्रीलिंग है। सुसर, सुसर क्या है, सुसर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ससुर होगा यहाँ पे, है ना। ससुर क्या है, पुल्लिंग है, और सास क्या है, स्त्रीलिंग है। वीर, वीर क्या है, पुल्लिंग है, और वीरांगना क्या है, स्त्रीलिंग है। साधु क्या है, पुल्लिंग है, और साध्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। नर्तक पुल्लिंग और नर्तकी जो है स्त्रीलिंग है। विधुर पुल्लिंग और विधवा स्त्रीलिंग। बैल पुल्लिंग और गाय स्त्रीलिंग। नर कोयल पुल्लिंग और कोयल जो है स्त्रीलिंग है। यहाँ पर दोस्तों सुसर नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ससुर होगा, ठीक है ना। ससुर क्या है, पुल्लिंग है, और सास जो है स्त्रीलिंग है। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों आपका लिंग परिवर्तन का प्रभाव। लिंग परिवर्तन कर यदि वाक्य प्रयोग किया जाता है तो संज्ञा शब्द के साथ साथ उसका सर्वनाम, रूप, विशेषण तथा क्रिया सभी प्रभावित होते हैं। जैसे लिंग परिवर्तन का सर्वनाम पर प्रभाव क्या पड़ता है उसको देखा, जैसे यह लड़का मेरा मित्र है, यह क्या पुल्लिंग है, सर्वनाम क्या है, मेरा है। जब इसको परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह लड़की मेरी, देखिए यहाँ पे सर्वनाम क्या था, मेरा, और यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरी। जब स्त्रीलिंग बनाना होगा तो, है ना, यह लड़की मेरी मित्र है, अब क्या हो जाएगा, यह आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी तरह देखिएगा दूसरा है आपका लिंग परिवर्तन का क्रिया पर प्रभाव क्या है उसको देखिएगा। इस वहां पर क्या था, पहले नोट पॉइंट में था कि सर्वनाम पर प्रभाव था, यहाँ क्रिया पर प्रभाव है, ठीक है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा, यहाँ पुल्लिंग है, दौड़ना क्या है, क्रिया है दोस्तों, यह पुल्लिंग है, क्रिया क्या है, दौड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा घोड़ी दौड़ रही है, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्रिया क्या है, दौड़ रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और नोट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट आपका नोट पॉइंट है कि लिंग परिवर्तन का विशेषण पर प्रभाव, ठीक है। जैसे मोटा बंदर, यहाँ पर विशेषण क्या है, तो विशेषण आपका मोटा है, ठीक है। और यह क्या पुल्लिंग है, मोटा बंदर, जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोटी बंदरिया, इसमें विशेषण क्या है, मोटी, ये क्या हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा दोस्तों कि हमने पहले नोट पॉइंट में क्या है, ठीक है, किसी वस्तु या वस्तु के स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है, कि किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला आपका पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति के बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। किसी वस्तु या प्राणी का लिंग पहचानने के लिए उसका वाक्य प्रयोग करके देखें। जैसे पानी गिर गया, जैसे पानी हमको पता करना है कि यह पुल्लिंग है कि स्त्री, तो हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, पानी गिर गया। आप समझ में नहीं, पानी गिर गया है ना, यह क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। और चाय गिर गई, चाय गिर गई, तो इससे क्या पता चल रहा है कि नहीं यह स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ पर चाय है तो हमको पता करना है कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो हम वाक्य में प्रयोग कर लिए, चाय गिर गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि हिंदी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के लिए लिंग का ज्ञान आवश्यक है दोस्तों। लिंग का ज्ञान जो है बहुत ही आवश्यक है। हिंदी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के लिए जो है हिंदी व्याकरण का इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका लिंग, ठीक है ना। लिंग का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लिंग भेद के कारण वाक्य, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे उसका भाई लेखक है, उसका भाई लेखक है, तो इसको जब स्त्रीलिंग क्या करेंगे तो
उसकी भाभी लेखिका है ना। यह कुर्ता पुराना है, यह कुर्ती पुरानी है, पानी बह रहा है, हवा बह रही है। अब देखिएगा क्या हो रहा है, लिंग बदलने पर सर्वनाम में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर जब लिंग बदल तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है, उसका और उसके क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। लिंग बदलने पर विशेषण परिवर्तन हो रहा है, पुराना और यहाँ पर पुरानी, यहाँ पर क्या है, विशेषण में परिवर्तन हो रहा है, पुराना से पुरानी हो रहा है। लिंग बदलने पर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, बह रहा है और बह रही है। यहाँ यह क्या क्रिया है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। और देखिएगा लिंग निर्णय, ये क्या है, तो प्राणीवाचक शब्दों, जीवित प्राणियों के लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है और अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग व्याकरणिक होता है ना। हिंदी में कुछ शब्दों का लिंग सदा एक सा ही रहता है। हिंदी में कुछ शब्दों का लिंग सदा एक सा ही रहता है ना। इन्हें नित्य पुल्लिंग अथवा नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। हिंदी में कुछ शब्दों का लिंग सदा एक सा ही रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, नित्य पुल्लिंग कहते हैं या नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग में क्या है, नित्य पुल्लिंग में आपका हो जाएगा कछुआ, बिच्छू, भालू, भेड़िया, खरगोश, चीता, उल्लू, तोता, मगरमच्छ और मच्छर। मच्छर दोस्तों क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द है। गेंडा, जेब्रा आदि। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है। जैसे हमको मच्छर का बनाना स्त्रीलिंग, तो क्या कर देंगे, मादा मच्छर, मादा कछुआ, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और देखिएगा नित्य स्त्रीलिंग क्या है, तो मकड़ी, कोयल, गिलहरी, मक्खी, छिपकली, तितली, मछली, लोमड़ी, जू आदि। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इनके पहले नर शब्द जोड़ा जाता है। जैसे नर तितली, नर मकड़ी। स्त्रीलिंग क्या है, मकड़ी, कोयल, गिलहरी, मक्खी, मछली। जब इसका एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जब इसका पुल्लिंग रूप बनाना हो तब क्या करेंगे, इनके पहले नर शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मकड़ी का हमको बनाना है तो नर मकड़ी हो जाएगा। और देखिएगा पुल्लिंग की पहचान में देखिएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत देश, ग्रह, द्वीप, सागर, पर्वत, वृक्ष, समय, दिन, महीने, अनाज, रत्न, धातु, वर्णमाला के अक्षर, द्रव पदार्थ, शरीर के अंग तथा दान, खाना, वाला आदि से समाप्त होने वाले शब्द आते हैं। ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। ये सब शब्द जो है दोस्तों, हम सदैव क्या है, पुल्लिंग है। जैसे देश, ग्रह, द्वीप, सागर, पर्वत, वृक्ष, समय, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। जैसे देश में देखिएगा भारत, अमेरिका, नेपाल, फ्रांस आदि, है ना। लेकिन अपवाद में आपका श्रीलंका जो है ना, वो स्त्रीलिंग है। ग्रह में मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, बुध आदि, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन पृथ्वी जो है, पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। द्वीप में अंडमान, निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि। सागर में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। पर्वत में हिमालय, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग पृथ्वी पूछा जाए कि पृथ्वी क्या है, तो दोस्तों पृथ्वी स्त्रीलिंग है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। द्वीप में क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि। और सागर में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। पर्वत में हिमालय, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि।
वृक्ष में देवदार, चिनार, बरगद, पीपल, शीशम, अशोक, पलाश आदि। अपवाद में आपका इमली जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसको अपवाद में लिखा जाता है। ठीक है। समय क्या, समय में देखिएगा घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड आदि। दिन में देखिएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, रविवार इत्यादि। महीने, महीने में देखिएगा मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख आदि। और अपवाद में आपका है जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ये सब क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। ठीक है। अनाज में गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि। अपवाद में मक्खी, ज्वार, अरहर, मूंग। ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके स्त्रीलिंग है। मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग स्त्रीलिंग है। ठीक है। रत्न में पुखराज, मूंगा, माणिक्य, हीरा, पन्ना, मोती आदि। धातु में आपका है सोना, लोहा, पीतल, तांबा आदि। अपवाद में जो है चांदी है। चांदी क्या दोस्तों, चांदी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। वर्णमाला के अक्षर जो है पुल्लिंग है। क ख ग घ ख त थ द ध य आई, जितने भी शब्द है वर्णमाला के ना, वो आपके क्या है, पुल्लिंग है। अपवाद में देखिएगा ई और ई, री, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इसको, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपवाद में क्या है, ई और ई है ना, छोटी और बड़ी क्या और री, ये क्या है, तो आपकी स्त्रीलिंग है ना। द्रव पदार्थ में देखिएगा घी, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल आदि। ये क्या है, पुल्लिंग है। और अपवाद में चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। शरीर के अंग में देखिएगा हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत आदि। ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अपवाद में जीभ, आंख, नाक, अंगुलियां, उंगलियां, पीठ, ये सब क्या है, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दान, खाना, वाला आदि के अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे खानदान, पिकदान, दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला आदि। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। तीसरा नोट पॉइंट देखिएगा अ, आ, आओ, पा, पन, क, त्व, आवा तथा औड़ा से समाप्त होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। जैसे अ है खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र आदि। यह क्या दोस्तों, आपके पुल्लिंग है। आओ, पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पन, लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन आदि। ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ममत्व, पुरुषत्व, नारीत्व, मनुष्यत्व आदि, ये पुल्लिंग शब्द है। औड़ा में देखिएगा पकौड़ा, हथौड़ा आदि। यह क्या दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। आ को देखिएगा, आ क्या है, आ में हो जाएगा लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा आदि। यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पा को देखिएगा बुढ़ापा, मोटापा आदि। क में क्या है, लेखक, गायक, बालक, नायक आदि। आवा में भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा आदि। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द है। अब बात करेंगे स्त्रीलिंग की पहचान की। स्त्रीलिंग की पहचान क्या है, नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, कुछ भोजन आदि के नाम स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जैसे नक्षत्र में आपका अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि। ये सब क्या दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। नदी में गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, प्यास, गोदावरी, झेलम, कृष्णा, कावेरी आदि। ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ये सब क्या दोस्तों, सॉरी, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं ना, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। फिर से देखेगा नक्षत्र, अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि क्या दोस्तों, स्त्रीलिंग है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नदी में गंगा, यमुना, सतलज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, कृष्णा, कावेरी आदि सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और अपवाद में पुल्लिंग क्या है, ब्रह्मपुत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है।
बोली में देखिएगा मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली और बुंदेली, ये सब क्या स्त्रीलिंग है। भाषा में आपका हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, जर्मन, जितनी भी भाषाएं हैं सब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। तिथि में देखिएगा पूर्णिमा, पूर्णिमा में अमावस्या, एकादशी आदि, ये क्या है स्त्रीलिंग है। भोजन में रोटी, दाल, सब्जी, खीर, पूरी, इस क्या है स्त्रीलिंग है। और दूसरा नोट पॉइंट देखिएगा, दूसरा नोट पॉइंट है आपका कि आ, ता, आई, आवट, या, आहट आदि प्रत्यय लगे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या आदि। ता का हो जाएगा गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता आदि। आई का हो जाएगा सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मिठाई है, यहाँ पर मिठाई क्या है, मिठाई दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और आवट क्या है, सजावट हो जाएगा, फिर बनावट, लिखावट, थकावट आदि। या क्या है, ये सब दोस्तों प्रत्यय लगे हैं, ठीक है। आ, ता, आई, आवट, या, आहट आदि प्रत्यय लगे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। या प्रत्यय या का जगह कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया आदि। डिबिया दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। आहट, आहट का जगह चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि। तीसरा नोट पॉइंट देखिएगा, तीसरा नोट पॉइंट है दोस्तों कि शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, गर्दन, पलके, ठोठी, पीठ आदि। ये सब क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी और नथ, अंगूठी आदि सब क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मसाले, पेय आदि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौजी, चाय, कॉफी आदि। ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। विशेष में देखिएगा क्या है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, खिलाड़ी आदि। जैसे हम देखेगा यदि कोई प्रधानमंत्री बना है तो वह क्या होगा दोस्तों, कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब कोई मुख्यमंत्री है, चाहे पुलिस मतलब कोई महिला बना है या कोई पुरुष बना है, तो आप उसको मुख्यमंत्री न कहेंगे, ठीक है। और देखिएगा मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि। मित्र और दोस्त में दोस्तों कोई भी हो सकता है, या तो कोई लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, या कोई पुरुष हो सकता है या कोई महिला हो सकती है, ठीक है। इन शब्दों के लिंग का परिचय योजक क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। इन शब्दों के लिंग का परिचय दोस्तों योजक क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। देखिए कैसे इस तरह के शब्दों के लिंग को पहचाना जा सकता है। जैसे साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। एम.एफ. हुसैन एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। तुम्हारा मित्र कहाँ का गवर्नर है? मेरी दादी अंग्रेजी की प्रोफेसर है। मेरी मित्र कॉलेज में लेक्चरर है। मेरा भाई हिंदी का प्रोफेसर है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे की है और के, ही, तुम्हारा,
दादी, तुम्हारा और मेरा इससे क्या दोस्तों सर्वनाम है। तो यहाँ इससे पता चल रहा है कि नहीं, हाँ क्या क्या पुल्लिंग है क्या स्त्रीलिंग है। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम को देखिएगा कि शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको देखिएगा, जैसे अ को आ करके, ठीक है, पुल्लिंग में छात्र है, स्त्रीलिंग में छात्रा हो जाएगा। शिष्य का शिष्या, महोदय का महोदया, प्रिय का प्रिया, अनुज का अनुजा, अध्यक्ष का अध्यक्षा। ठीक है, पुल्लिंग में कमल है, कमल का कमला, आदरणीय का आदरणीया, आत्मज का आत्मजा, आचार्य का आचार्या, बाल का बाला, वृद्ध का वृद्धा। पुल्लिंग में सूत का सूता, क्षुद्र का क्षुद्रा, भवती का भवतिया, चपल का चपला, पूज्य का पूज्या, अग्रज का अग्रजा। और नेक्स्ट नोट पॉइंट देखेगा कि अ आ को ई करके, ठीक है, अ आ को ई करके स्त्रीलिंग बना, जैसे बेटा का बेटी, नाना का नानी, दादा का दादी, पुत्र का पुत्री, नर का नारी, हिरण का हिरणी, कबूतर का कबूतरी, देव का देवी, काला का काली, भूरा का भूरी, छुरा का छुरी, घोड़ा का घोड़ी, बकरा का बकरी, दास का दासी। पुल्लिंग में आपका भांजा का भांजी, सखा का सखी, पोता का पोती, मामा का मामी, गोरा का गोरी, लड़का का लड़की, ब्राह्मण का ब्राह्मणी। और नोट पॉइंट देखिएगा, नोट पॉइंट है आपका अ आ को इका करके, पुल्लिंग जैसे अध्यापक का अध्यापिका, शिक्षक का शिक्षिका, लेखक का लेखिका, संपादक का संपादिका, संचालक का संचालिका, गायक का गायिका, गायक का नायक, गायक का गायिका, नायक का नायिका, सेवक का सेविका, पाठक का पाठिका, पत्र का पत्रिका, बालक का बालिका, चालक का चालिका। दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा था कि पुल्लिंग से कैसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है, अ और आ को इका करके। ठीक है, और देखिएगा इन जोड़कर स्त्रीलिंग बने, जैसे सुनार का सुनारिन हो जाएगा, लुहार का लुहारिन, सांप का सांपिन हो जाएगा, माली का मालिन, बाघ का बाघिन, तेली का तेलिन, ग्वाला का ग्वालिन, कुम्हार का कुम्हारिनी कुम्हारिन। ठीक है, नाग का नागिन, दर्जी का दर्जिन, लुहार का लुहारिन और नाती का नातिन। ठीक है, आइन जोड़कर पुल्लिंग जैसे है चौधरी, स्त्रीलिंग का जगह चौधराइन, बाबू का बबुआइन, पुल्लिंग है आपका लाला, लाला का ललाइन, हलवाई का हलवाइन, हलवाई का हलवाइन। ठीक है, पुल्लिंग में आपका ठाकुर ठाकुराइन, गुरु का गुरुआइन। और नेक्स्ट नोट पॉइंट देखेगा नी जोड़कर, जैसे पुल्लिंग में शेर का शेरनी, भील का भीलनी, हंस का हंसनी, मोर का मोरनी, सिंह का सिंहनी, ऊँट का ऊँटनी, जाट का जाटनी, मास्टर का मास्टरनी, चोर का चोरनी। और आनी जोड़कर देखिए कैसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, इंद्र का इंद्राणी, रुद्र का रुद्राणी। नेक्स्ट आपका नोट पॉइंट है कि वान तथा मान के स्थान पर क्रमशः वती तथा मति करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे श्रीमान का श्रीमती, गुणवान का गुणवती, बलवान का बलवती, धनवान का धनवती, आयुष्मान का आयुष्मती, पुत्रवान का पुत्रवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, शक्तिमान का शक्तिमती, रूपवान का रूपवती। और शब्दांश में आए ता के स्थान पर त्री करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे अभिनेता का अभिनेत्री, कर्ता का कर्त्री, दाता का दात्री, नेता का नेत्री, है ना, पुल्लिंग विधाता विधाता का विधात्री, प्रबंधक कर्ता का प्रबंधक कर्त्री। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट देखेगा, अगला है आपका नोट पॉइंट की शब्दांत में इनी जोड़कर, जैसे पुल्लिंग क्या है तपस्वी, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी, पुल्लिंग यशस्वी। ठीक है, यशस्वी का हो जाएगा यशवनी यशविनी, और तेजस्वी का क्या हो जाएगा तेजस्विनी, यशवती का क्या हो जाएगा
यशस्विनी हो जाएगा और तेजस्वी का तेजस्विनी। ठीक है। अभिमान का अभिमानिनी। ठीक है, अभिमानिनी हो जाएगा। मनस्वी का क्या हो जाएगा? मनस्विनी। और आपका है हिंदी भाषा में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के समय पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखिएगा, जैसे बैल का हो जाएगा गाय, पिता का माता, भाई का बहन या भाभी, कवि का कवित्री, वर का वधु, फूफा का बुआ, राजा का रानी, बिलाव का बिल्ली, पति का पत्नी, विधुर का विधवा, सम्राट का सम्राज्ञी, वीर का वीरांगना, विद्यावान का विसुति, नर का मादा, आदमी का औरत, ससुर का क्या हो जाएगा? सास हो जाएगा। पुरुष का क्या हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा। युवक का क्या हो जाएगा? युवती हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, देखिए हमने क्या क्या सीखा। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो लिंग का चैप्टर था आपका खत्म हो गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।